और अब यूपी में होली पर सद्भाव की चिंता बिहार में दाखिल हो चुकी है। 14 मार्च को होली और जुमा साथ साथ पड़ा है। इसे लेकर अभी संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर यूपी में पक्ष विपक्ष आमने सामने ही था कि बिहार में भी एक बीजेपी विधायक के बयान से घमासान की शुरुआत हो गई है। ये विधायक है मधुबनी के 20वीं सीट से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिन्होंने बिहार के मुसलमानों से कहा है कि होली पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, कि होली पर रंग भी बेचो और रंगों से परहेज भी करो। बेहतर होगा कि इस दिन मुस्लिम समाज घर से बाहर ही ना निकले। इसके बाद विधायक समेत पूरी सरकार और प्रधानमंत्री तक विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, इस दलील के साथ कि हे भगवान कष्ट है, नेता की बुद्धि भ्रष्ट है। देखिए, बिजनेस करते हैं लेकिन लगाने पर कहते हैं कि दो जग के आग में जलना पड़ेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? होली की तैयारियों के बीच लोग रंग गुलाल और अबीर के जरिए बीते दिनों की कड़वाहट दूर करने की पहल कर रहे हैं। वहीं आपसी रिश्तों में पुआ और पकवानों से मिठास खोलने की भी तैयारी। लेकिन सियासी दुनिया से ऐसे बयान लगातार आते जा रहे हैं जो आपसी सद्भाव को चोट पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में अब नया बयान बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का आया। मुस्लिमों को अपील कर रहे हैं आप होली के दिन? निश्चित रूप से जुम्मा के दिन ही होली है और साल में 52 जुम्मा होता है। एक जुम्मा मुस्लिम बंधु नहीं मनावें और घर पर रह करके ही धार्मिक अनुष्ठान करें। चूँकि रंग त्योहार रंग लग जाने से, अबीर लग जाने से वातावरण माहौल खराब होता है। वही लोग कहते हैं कि गंगा जमुना संस्कृति है, भाईचारा है, तो उस दिन पड़ रहा है। बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अन्यथा घर में रह करके हिंदुओं को मनाने दें होली उस दिन। लेकिन बिजनेस तो वो लोग करते हैं ना, रंग अबीर बेचते हैं। बिजनेस करते हैं लेकिन लगाने पर कहते हैं कि दो जग के आग में जलना पड़ेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरिभूषण बचौल ने होली में रंग गुलाल और अबीर की बिक्री मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं करने की नसीहत दी। वैसे जुमा 52 दिन और होली एक दिन, यूपी से शुरू हुआ विवाद अब बिहार तक पहुंच गया। यूपी में सीओ अनुज चौधरी ने होली के दिन रंगों से परहेज करने वालों को सलाह दी थी कि वो घर से बाहर ना निकलें, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। तो दूसरी तरफ बिहार है, जहां ऐसी ही हिदायत बीजेपी के विधायक की तरफ से दी गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है और होली साल में एक बार आती है, इसलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर न निकले, वरना कोई रंग लगा देगा तो वो इसका गलत मतलब लगाएंगे, माहौल भी खराब हो सकता है। बीजेपी विधायक के इस बयान पर बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल हरिभूषण बचौल का ये बयान सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आया। जाहिर है बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है, तो अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए अभी से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक के बयान पर आरजेडी नेता भड़क गए। पहले सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान आया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला किया और पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। राबड़ी देवी भड़क जरूर गई, लेकिन जो बयान बीजेपी विधायक की तरफ से आया है उनका अर्थ भी वही है जो संभल के सीओ अनुज चौधरी का रहा। उनका यही कहना है कि जिन मुस्लिमों को रंगों से परहेज है और होली पर बाहर निकलने पर उन्हें रंग लग जाता है तो माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसे मुस्लिम लोग होली पर घर से ना निकले, यानी वो अपने ही घरों में कैद होकर रह जाए। बस इसी बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीपी हाई हो गया और निशाने पर आए हरिभूषण बचौल। आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है?
होली भाईचारे और रंगों का त्योहार है जिसमें एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा करना पसंद नहीं होता। लेकिन अब होली और जुमा एक दिन क्या आया, इस पर यूपी से लेकर बिहार तक जमकर सियासत हो रही है। हालांकि हरिभूषण बचौल के बयान का बचाव करने जेडीयू से ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार मैदान में आए। हमारा बिहार में जो सरकार है वो कानून का राज है बिहार में, और कानून के हिसाब से सबको अपने अपने परिधि के अंदर रहना है। कुछ लोग होली भी मनाएंगे, कुछ जुम्मे का नमाज भी पढ़ेंगे, ये तो सरकार को देखना है। सब आपस में मिलजुल करके बिहार की तरक्की, बिहार के अमन, बिहार की शांति को बरकरार रखेंगे। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। अरे प्रशासन भैया, पब्लिक न मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेगा, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जुमे की नमाज और होली को लेकर बिहार में भी सियासत शुरू हो गई। लेकिन बिहार की जनता इस पर क्या सोचती, उनके लिए क्या ये चुनावी मुद्दा है या फिर वो इससे दूर है, इससे भी हमने समझने की कोशिश की। बिहार के एक विधायक हैं, वो मिथिलांचल के हैं, बीजेपी से। उन्होंने कहा कि मुसलमान पिचकारी और रंग न बेचे अगर उसको रंगों से परहेज है तो। आप संभल में देखिए कि किस तरीके की स्थिति। ये देखिए, जितने भी विधायक हैं या बीजेपी को या कांग्रेस को, कोई भी हो, कोई भी इस तरह के बयानबाजी देते हैं और अपना राजनीतिक फायदे के लिए दे रहे हैं। किशनगंज में इस तरह का बयान एज इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे इस तरह का कुछ नहीं है, नहीं इस तरह कुछ भी नहीं है। किशनगंज में खास करके कुछ भी नहीं है। यहाँ जो पहले थे बाद में भी वही रहेंगे। हाँ, यहाँ यानी कोई फिरका वाराना ये वो सब कुछ नहीं है। किशनगंज के अंदर में ये सब माहौल है ही नहीं होता। नहीं, यहाँ वो सब नहीं होता। सब यहाँ मिलजुल करके रहते हैं, और इससे बेहतर तो पूरे हिंदुस्तान में इससे बेहतर जो है शांत जगह कहीं नहीं है। होली जुम्मा का कोई विशेष ही नहीं है। होली अपनी जगह है, जुम्मा अपनी जगह है। यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, किसी को कोई तंग नहीं करता है। ठीक है, इससे पहले ही पड़ता है, हमेशा सदियों से होते रहा, लेकिन मुद्दा तो अब उठ रहा है ना। इस जगह जो है अब यहाँ बिहार के अंदर में, खास करके बिहार के अंदर में और किशनगंज में भी कहीं भी यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ये वो कोई मैटर ही नहीं है। सब एक साथ जो है एक प्लेट में खाते हैं सब बैठ करके, कोई मैटर नहीं। हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है कि जो है होली जुमा में पड़ गया तो जो है रमजान में ऐसा कोई विधायक आए और उन्होंने वही कह रहे थे कि अगर मुसलमानों को रंग से परहेज है तो वो पिचकारी न बेचे। बिहार में यही देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले सुने कि गिरिराज सिंह यहाँ से यात्रा। बिहार में नहीं होता, यूपी में होता है सब। होली और रमजान का एक साथ होना प्रशासन के लिए पहले से ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी विधायक का बयान और प्रशांत किशोर की तीखी प्रतिक्रिया राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा सकती है। देखना होगा कि बिहार सरकार इस संवेदनशील स्थिति से कैसे निपटती है और आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक विवाद इस बात को लेकर कि जुमे की नमाज और होली एक ही दिन है और इसलिए रंग में भंग न पड़े। मुस्लिमों को घरों में रहने की बातें की जा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जुमा और होली एक दिन पड़ा है। और आपने देखा किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, क्योंकि यही रिवाज रहा है, मिलजुल कर मनाया जाता रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग दर्जन भर, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। देखिए, अगर आप 3 दशक देखें, मैं 1995 से बात कर रही हूं, 2025 तक का पूरा खाका आपको दिखाते हैं। देखिए, 2022 में होली कब पड़ी थी? 18 मार्च, शुक्रवार का ही दिन था, जुमे का, होली पड़ी थी उस दिन। फिर 2018 में देखिए 2 मार्च को होली पड़ी, शुक्रवार का ही दिन था। 16 में 6 मार्च, उस दिन भी जुमे का ही दिन था और होली बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, सामंजस्य के साथ, प्यार से। 2005, 98 और 95 फिर देखिए 29 मार्च, 13 मार्च, 17 मार्च, जुमे के दिन ही होली का त्योहार मनाया गया और सब कुछ बहुत सामंजस्य के साथ चला। तो फिर इस बार ऐसा क्यों? शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब होली और जुमा एक दिन है और इस वजह से विवाद की स्थिति बनी है। और हालात को देखते हुए संभल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उम्मीद यही है कि भाईचारा जीतेगा, हंसी खुशी शांति के साथ इस बार भी होली का त्योहार जैसा 3 दशकों में हुआ है, इस बार भी मनाया जाएगा।